तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एनईपी ऑड सेमेस्टर यानी कि एनईपी विषम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कतें हो रही हैं परीक्षा फॉर्म भरे जाने में। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं बहुत आसानी से, और साथ ही साथ आपको एक लाइव डेमो करके भी दिखाने वाला हूं। तो बने रहें वीडियो मेरे साथ दोस्तों अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोशिश करेंगे एक बैक का फॉर्म भरने की और आपको दिखाने की कि किस तरीके से फॉर्म आप भर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो वेबसाइट है ये अभी मोबाइल फ़ोन के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो इसलिए आप फ़ोन पर ट्राई मत कीजिएगा भरने के लिए, क्योंकि फ़ोन पर इस वेबसाइट में दिक्कतें आ रही हैं। आप केवल डेस्कटॉप या टैबलेट कंप्यूटर वगैरह से इसको ट्राई कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम एक मार्कशीट देखते हैं और उससे पता करेंगे कि आपको अपना बैक का फॉर्म भरना है या एक्स का फॉर्म भरना है, ये चीज़ जान लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ये मार्कशीट है इसमें आपको यहाँ पर ये जो ग्रेड है ये लिखे हुए मिल जाते हैं। ग्रेड में आपको वर्ड्स मिलेंगे लिखे हुए ए बी सी इस तरीके से। तो अगर किसी सब्जेक्ट के ग्रेड के आगे एफ लिखा हुआ है और उसके आगे क्रेडिट पॉइंट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। उसके बाद एक को-करिकुलर सब्जेक्ट होता है, इसमें क्यू या एनक्यू लिखा मिलेगा। क्यू का मतलब आप क्वालिफाइड हो, मतलब पास हो, और एनक्यू का मतलब है कि आप उसमें पास नहीं हो। तो को-करिकुलर का तो सिंपल यही फंडा है। इसको तो यहाँ पर हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर आपको केवल क्यू और एनक्यू देखना है। क्यू है तो पास हो और एनक्यू है तो उस सब्जेक्ट में आपकी बैक है। मेन आता है हमारे मेजर, माइनर और स्किल डेवलपमेंट का। इसमें आपको यहाँ पर ग्रेड पॉइंट में देखना है, एफ लिखा हुआ है तो फेल हो, उसके बराबर में 0 लिखा हुआ है क्रेडिट पॉइंट, तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट में पूरी तरीके से आप फेल हो। उसके बाद सारे ही सब्जेक्ट आपको देखने हैं, जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर मार्क्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट भी आ रहे हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट है। तो ये इन सभी में क्लियर है। अब ये चीज़ आपको देखनी है दोस्तों, मान लीजिए इस सब्जेक्ट में ये फेल है तो इसको ये क्रेडिट पॉइंट काउंट करने होंगे। जैसे 6 क्रेडिट इसके इस सब्जेक्ट के बैठ गए। इसी तरीके से मान लीजिए इस वाले सब्जेक्ट में फेल होता, इस वाले सब्जेक्ट में फेल होता, इसमें फेल होता, तो ये क्रेडिट जोड़ने होते। मान लीजिए सब में ये फेल है तो आपको ये क्रेडिट जोड़ने होते। ये सारे क्रेडिट आप जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 12, 12 और 6 18। तो अगर यहाँ तक ही ये फेल होता तो ये बैक भर सकता था आराम से, क्योंकि टोटल 18 क्रेडिट में इनकी बैक, तो मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक आप बैक भर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप और सब्जेक्ट में फेल होते हो और आपके क्रेडिट बढ़ जाते हैं, 18 से ये 21 हो गए या 18 से 19 भी हो गए, तो भी आप बैक भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर आपको एक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। एक्स से मतलब है कि आपको सारे एग्जाम वो देने होंगे। ये सारे एग्जाम एक्स वाले स्टूडेंट को देने होते हैं। ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। तो बैक और एक्स में ये सबसे बड़ा फ़र्क है। और 18 क्रेडिट से ज़्यादा अगर आप सेमेस्टर में फेल हो तो वो आपकी एक्स मानी जाएगी, यानी कि आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट करना होगा। 18 या उससे कम में आप बैक भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये स्टूडेंट केवल इस वाले में फेल है तो इसका हम बैक फॉर्म इसी वाले सब्जेक्ट का ट्राई करते हैं। बैक फॉर्म भरने के लिए दोस्तों नई वेबसाइट यूनिवर्सिटी ने तैयार की है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उसको सीधा ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है दोस्तों ccsuadmission.in। इसको आप जैसे ही खोलेंगे इस तरीके से वेबसाइट आपके पास खुलकर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ़ोन में मत खोलिएगा, फ़ोन में वेबसाइट कम चल रही है। यहाँ पर जैसे आप खोलेंगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म लिखा दिखाई देगा। इसको जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ जाएँगे। ये है आपका मेन एग्ज़ाम फॉर्म का और ये है आपका बैक का। अभी यहाँ पर एक्स का ऑप्शन नहीं आया है, वो भी जल्दी ही ओपन हो जाएगा। तो जैसे हम इस स्टूडेंट का बैक का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमको बैक पेपर फॉर्म पे क्लिक करना होगा। इसके बाद हमको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये चीज़ डालनी होंगी और एप्लीकेंट का नाम डालना होगा। उसके बाद सेमेस्टर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ये कैप्चा लास्ट में लिखा हुआ आता है, ये यहाँ पर फिल करना होगा। तो आइए फिल करके देखते हैं कि आगे क्या मिलता है। तो सारी चीज़ें दोस्तों मैंने फिल कर दी हैं। मैं सर्च नाउ पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से प्रोसेस होगा, थोड़ी देर फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला है एडिट एग्जाम फॉर्म और दूसरा है पे फीस का आफ्टर सबमिट फॉर्म।
तो जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले आपको फॉर्म को एडिट यानी कि इसमें ज़रूरी चीज़ें एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों देखिए फॉर्म खुलकर आ गया है। हम नीचे स्टूडेंट के सब्जेक्ट पर चलते हैं सीधा। देख सकते हैं दोस्तों जैसे ये स्टूडेंट के पेपर्स हैं और मैंने बताया था आपको कि इसकी केवल एक सब्जेक्ट में बैक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है उन सब्जेक्ट को टिक करने का। मान लीजिए ये सब्जेक्ट है तो इसको टिक कर दिया। इसी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट देखने हैं, किस-किस में आप फेल हो उनको आपको टिक करते जाना है और यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। सबसे नीचे आ रहा होगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएँगे। उसके बाद आपको ये बोलेगा कि आप अपना फ़ोटो और अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करें। फ़ोटो और सिग्नेचर दोस्तों जेपीजी फाइल में अपलोड होंगे, यानी कि फ़ोटो फ़ॉर्म में अपलोड होंगे, कोई पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। ये जो साइज़ है उसका मैक्सिमम 50 केबी से लेके 100 का केबी तक के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ आप ईज़िली मैनेज कर सकते हो। कहीं भी किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर ये लिख कर डाल दीजिएगा कि फ़ोटो रिसाइज़र। फ़ोटो रिसाइज़र कोई भी वेबसाइट खुल जाए उसमें आप फ़ोटो को अपलोड करके उसका साइज़ इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो जितना इसमें माँगा गया है। तो यहाँ पर जैसे चूज़ करके फ़ाइल अपलोड करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पर अपलोड फ़ोटो या अपलोड सिग्नेचर बटन क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएँगे। उसके बाद आपको ये सेव नीचे यहाँ पर कर देना है। सेव के बाद में दोस्तों आपका सीधा पेमेंट के ऊपर चला जाएगा और पेमेंट वहाँ पर आपको उसको कर देना है। ठीक है? तो ये तो रही बात एक बैक फॉर्म की। अब हम ट्राई करते हैं एक मेन वाला फॉर्म जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको फिल करने होंगे। मेन वाला सब्जेक्ट का फॉर्म भरने के लिए दोस्तों जैसे फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है तो उसको क्या करना होगा? सबसे ये ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। उसमें उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर 24 जीसी करके मिला हुआ है, वही स्टूडेंट को डालना होगा, उसी से स्टूडेंट का फॉर्म ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, 24 जीसी करके आपको मिलेगा वो नंबर और यहाँ पर नाम के पहले 3 कैरेक्टर आपको डालने होंगे। इसके बाद सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया जैसे, उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद दोस्तों सीधा आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च जैसे करेंगे इस तरीके से डिटेल्स आ जाएँगी स्टूडेंट की और आपको फिर से ही सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से डिटेल्स आएँगी, डिटेल्स आपको चेक करनी है। थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो दोस्तों देखिए कंपल्सरी यहाँ पर पेपर्स लिखे हुए हैं जो कंपल्सरी हैं, जो कि बच्चों को मिले हुए हैं। तो इस तरीके से आ जाएँगे। उसके बाद आपको क्या है माइनर पेपर सेलेक्ट करना है। माइनर में जो भी आपका सब्जेक्ट आपको कॉलेज की तरफ से मिला हुआ है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे स्टूडेंट को फिजिक्स मिला हुआ है, तो यहाँ पर फिजिक्स इसको ढूँढना होगा। कोड मैच कर लेंगे, जैसे यही कोड है फिजिक्स का। उसके बाद एक को-करिकुलर सब्जेक्ट है, को-करिकुलर सबका एक जैसा आएगा। उसके बाद एक वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि स्किल डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे सभी स्टूडेंट्स को योगा दिया हुआ है एसएससी वालों को हमने, मैं ये एसएससी वाले स्टूडेंट्स का ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पर कोड सर्च करना होगा, 1090 करके है। यहाँ पर देखिए कोड्स कुछ गलत आ रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ देख लीजिएगा आप। ये चीज़ आप सेलेक्ट करके और सबमिट और नेक्स्ट करेंगे, तो आपका फीस पेमेंट का सीधा-सीधा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ईयर में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए शायद नहीं माँग रहा है। फीस का देखिए दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर ₹1447 प्लस बैंक चार्जेस लिखा हुआ है और यहाँ पर क्लिक हियर टू मेक पेमेंट ऑनलाइन ये आप क्लिक करेंगे, तो सीधे आपके ऑप्शन आ जाएँगे। उसमें आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और यूपीआई से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक करना होगा, प्रोसीड करेंगे तो क्यूआर कोड एक आ जाएगा, उसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट खुद से एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, वो आसानी से भर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट बाहर से एग्ज़ाम फॉर्म भरवाना चाहते हैं, वो ध्यान रखें कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म सही भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है, आपके सब्जेक्ट सही चूज़ हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि कैफ़े वालों को नहीं पता होता है कि उन्हें कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट अपने कॉलेज से पता कर लें और उन्हीं सब्जेक्ट को इस कैफ़े वाले को अच्छे से बताएँ, कोड मिलान करके या पेपर का नाम मिलान करके। हो सकता है कुछ कोड मिसमैच आएँ, लेकिन पेपर का नाम अच्छे से मिलान कर लें। कई नाम आपको एक जैसे मिलेंगे, लेकिन उनको सही से आपको चेक करना है। तो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। गलती मत कीजिएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, क्योंकि सब्जेक्ट आप गलत कर देंगे, तो आपके सब्जेक्ट फिर वो यूनिवर्सिटी से सही हो पाएँगे और बहुत मुश्किल आपको हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है या कहीं से भी भरवाना है। और अगर आपको लगता है कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और आपको सही तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म भरवाना है, तो हमारे द्वारा बहुत कम फ़ीस पर एग्ज़ाम फॉर्म भरने की सुविधा है ऑनलाइन।
कॉन्टैक्ट करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप हमको कॉन्टैक्ट करके अपना एग्ज़ाम फॉर्म ईज़िली और सही तरीके से भरवा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।